सो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, तो कि एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल सच दैट, सो यहाँ से सपोर्ट 0 1 है तो हम ऐसे नोटिस करेंगे। सो x1 इज बर्नौली, x1 इज बर्नौली 1 नहीं सक्स पी होता है प्रोबेबिलिटी एट सक्सेस, तो ये 1/4 0 पे है तो मतलब यहाँ आएगा 3/4। ठीक। और दे आर आईआईडी, तो मैं x1 का जस्ट लिखा हूँ, मतलब x1 x2 x3 xn दे आर आईआईडी with this distribution x1 or you can say xi or you can say xn for all n belongs to natural number। तो xn का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली 3/4। अब un इज नथिंग बट x बार, vn इज नथिंग, ओके अब vn देखो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो यहाँ xn है तो 1 माइनस xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत बेसिक सा थ्योरम है कि लाइक xn बर्नौली है ना, तो xn कैन टेक वैल्यू आइदर 0 और 1, तो 1 माइनस एक्स एन विल ऑल्सो टेक वैल्यू 1 और 0, तो बस वो इंटरचेंज होगा, तो मतलब 1 माइनस एक्स एन इज ऑल्सो बर्नौली विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि 1 माइनस एक्स एन 1 तब होगा जब एक्स एन 0 होगा और एक्स एन 0 पे 1/4 है। तो ये आ गया, तो इसका कुछ नया नाम दे दो, यूरेनियम इट, तो वाई एन कहीं यूज तो नहीं हुआ, तो मैं वाई एन नाम दे देता हूँ। सो जस्ट वी अज्यूम्ड वाई एन एज 1 माइनस एक्स एन, तो इसको मैं कह सकता हूँ, अच्छा ये स्क्वायर ले लिया है ना, नो प्रॉब्लम। तो इनफैक्ट चलो इसको और मोडिफाई करते हैं, तो बर्नौली में कितना भी पावर लगा दो बर्नौली रहता है। इफ एक्स एन इज बर्नौली पी, एक्स एन की पावर एम ले लो, एनी एम एनी नेचुरल नंबर, इट विल बी बर्नौली सेम। तो मैं थोड़ा इसको वाई एन इसको लेने के बजाय इसके स्क्वायर को लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में थ्योरम्स होते हैं। सो लाइक एक्स एन इज बर्नौली 1 माइनस एक्स एन बर्नौली पी 1 माइनस पी। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस, अब ये बर्नौली में कितना भी पावर लगा दो रैंडम वेरिएबल पे, एक्स इज बर्नौली पी, एक्स की पावर एम इज बर्नौली पी फॉर एनी एम इज नेचुरल नंबर, क्योंकि सपोर्ट इसका 0 1 इसलिए पावर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी सेम रह जाएगी। तो 1 माइनस एक्स एन का जो स्क्वायर होगा दैट विल ऑल्सो बी बर्नौली 1/4, तो इसका नाम मैं वाई एन रख देता हूं, तो नाउ इट इज वाई बार। सो दिस वी एन इज नथिंग बट वाई बार, यू एन इज नथिंग बट एक्स बार, and Bernoulli 3/4, this is Bernoulli 1/4। now come to the point। तो अब ए ऑप्शन को ध्यान से देखो। सो यू नो डेफिनेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अगर मैं लिखता हूं एक्स एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू के, तो इसका क्या डेफिनेशन है? सर के क्या है इसमें? के कोई कांस्टेंट है, या आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, चलो छोड़ो, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आपको पता है, यू नो थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो क्या कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो थ्योरम है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? सो दिस सेज कि सैंपल मीन, सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
जैसे यहाँ पे क्या है कि जो xn है, मैं कह रहा हूँ कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सैंपल मीन कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, और सैंपल मीन इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो ये स्टेटमेंट है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम का। तो यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू लेस देन एप्साइलॉन। तो ये अगर लिखोगे ना तो ये 1 होगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू मोर देन एप्साइलॉन, दिस इज 0 फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो है वो क्या है, मतलब xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, बर्नौली 3/4। तो म्यू कितना होगा, म्यू मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सो म्यू जब हम बोल रहे हैं मतलब इसका मीन कितना आएगा, तो 3/4। तो हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल क्या है, व्हाट इज एक्चुअल इन आवर क्वेश्चन। सो x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, ये x बार ही है, un इज नथिंग बट x बार। तो x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, एंड व्हाट इज द ex, xn का मीन 3/4। सो दिस विल कन्वर्ज टू 3/4। तो ये हमें पता है इन दिस क्वेश्चन। तो इसको आप मैथमेटिकली लिख लो तो क्या आएगा, सो इसका डेफिनेशन यहां पे पुट करो। सो व्हाट विल यू सी, आने क्या, एंड दे आर सेइंग फॉर हाँ एनी सर। एप्सिलॉन मोर देन 0। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव चूज है ना फिक्स एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन लिया इन्होंने 1/100, यहाँ भी 1/100। तो ये जो डेफिनेशन है तो इसी को हम दोबारा लिखेंगे तो ये हो गया। सो मतलब इसका मतलब ये है, तो आप इसका मतलब लिखो, सो इट विल बी सेम एज दिस। तो ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है। अब ध्यान से देखो, अब जस्ट बिकॉज ऑफ वीक लॉ, मैं यहाँ ये क्लेम कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्लेम कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 3/4, x बार इज un, तो un कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 3/4। तो यहाँ से ये होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी un माइनस 3/4 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। एंड दूसरी तरह से लिखोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड un माइनस 3/4 मोर देन एप्सिलॉन, दिस इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। सो वट एवर एप्सिलॉन यू चूज इट विल बी ट्रू। तो यहाँ इन्होंने एप्सिलॉन फिक्स कर दिया 1/100, तो ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो 1/100 के लिए भी ट्रू है। सो दैट्स वाई ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट। अब आते हैं सी और डी पे। तो सी और डी सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हो जाएगा। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, देखिए, तो जो सी ऑप्शन है, ध्यान से देखो, un फिर से x बार है, तो मैं उसको लिखूंगा तो x बार माइनस म्यू अपॉन, तो यहाँ वेरिएंस कितना अच्छा उससे कर लेते हैं, चलो। तो x बार माइनस म्यू, x बार का वेरिएंस कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ सिग्मा, 3/16। हाँ 3/4 इंटू 1/4 3/16, तो यहाँ आ जाएगा 3/16 सिग्मा स्क्वायर है अपॉन रूट एन, मतलब सिग्मा बाई रूट एन, तो अपॉन एन का रूट कर दो, क्योंकि एक्स बार का वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर इज 3/16 और एन ये है सिग्मा स्क्वायर रूट है ना। तो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड वेयर जेड इज नॉर्मल 0 1। ये स्टेटमेंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो हमने वहां लिखा है। अब इसमें लगाओ, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे अब। तो जो क्वेश्चन है, मैं थर्ड ऑफ सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चल ही रहा है, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये लिखता हूँ मैं, सो रूट एन यू एन माइनस 3/4 यहाँ है लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा बनाने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, क्या डिवाइड करूँगा, तो ये un है, x बार इज un, आप इसको un लिख सकते हैं, x बार ठीक है, मतलब un इज x बार। तो इसको मैं उस पर फिट करता हूँ, अब इसको रहने दो, अब इसको मैं फिट करता हूँ उस पर। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी un माइनस 3/4 अपॉन रूट अंडर 16/4 n, नहीं क्या था 3/√16 ना, 3/√16 n आई थिंक आ जाएगा ना, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
लेस देन इक्वल टू, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है, ये रूट एन जो यहाँ था उसको नीचे बुलाया, तो बस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, 3/16 के रूट से डिवाइड किया है। ये रूट एन यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ ऊपर था नीचे ले आया ताकि ऐसा दिखे आपको। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा z, तो ये हो गया z लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आ गया 4/√3, ये वाला तो गलत हो गया। और ये 5 4/√3 आ गया, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली आप डी वाला करो और देखो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स है ना, तो ये वाला फॉल्स आ गया। ऐसे ही वीएन था हमारा, वीएन इज वाई बार, तो वाई बार पे भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे हम। सो दिस वीएन इज नथिंग बट वाई सर बार, वो सही आ रहा है। आ जाएगा ना, ठीक है, बस वही, तो इससे आ जाएगा। सर ये वीक लॉ का मुझे पता नहीं था ये स्टेटमेंट, तो वो नहीं सॉल्व हो रहा था। ऐसी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो स्ट्रॉन्ग लॉ में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की जगह ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस आ जाता है, सेम स्टेटमेंट है। ओके सर। अच्छा चैट में क्या पूछ रहे हैं, ओके हाँ ठीक है ऐसा होगा ना, तो नेक्स्ट बताइए। सर हो गए डाउट्स सारे। ठीक है, तो थैंक यू। और ऐसे सॉल्व कीजिए, जैम के भी है, गेट के भी है, डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन थोड़ा एक अच्छा लेवल रहता है, तो उससे आपको समझ आएगा कि आप कितने कंफर्टेबल है उस तरह से, देन यू लर्न एंड अगेन डू। जो मैंने जैसे किया, अब इसी क्वेश्चन को एक दो बार खुद से भी सॉल्व कर लो टू गेट कंफर्टेबल, ये है। ठीक है, ओके, सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।